मुरादाबाद के थाना छिछलैट के 2008 के एक मामले में आजम खान और अब्दुल्ला आजम को एमपी एमएलए कोर्ट मुरादाबाद से 2 साल की सजा होने के बाद विधानसभा सचिवालय की ओर से अब्दुल्ला आजम की विधायकी रद्द कर दी गई। अब्दुल्ला आजम रामपुर के स्वार विधानसभा से सपा विधायक थे। अब्दुल्ला आजम की विधायकी जाने के बाद अब स्वार विधानसभा का उपचुनाव होना तय है। अगर उपचुनाव होता है तो यह दूसरा मौका होगा जब स्वार विधानसभा में उपचुनाव होगा। 2022 के विधानसभा चुनाव में अब्दुल्ला आजम स्वार विधानसभा से चुनाव लड़े और जीत हासिल की, लेकिन 2 साल की कोर्ट की सजा होने के बाद उनकी विधायकी रद्द कर दी गई, जिसके बाद स्वार विधानसभा की सीट रिक्त हो गई है। अब यहां उपचुनाव कराया जाएगा। इस सीट पर 2007 में उपचुनाव हुआ था। 2007 के उपचुनाव में नवाब काजिम अली खान उर्फ नावेद मियां सपा के टिकट पर चुनाव लड़े और जीत गए, लेकिन प्रदेश में बसपा की सरकार आ गई और नावेद मियां ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद उपचुनाव हुआ और नावेद मियां ने फिर बसपा के प्रत्याशी के रूप में उपचुनाव लड़ा और जीत गए। – 2007 के उपचुनाव के बाद अब अब्दुल्ला आजम की विधायकी रद्द होने के बाद स्वार विधानसभा में उपचुनाव होना तय माना जा रहा है। 2020 में नहीं हो सका था इस सीट पर उपचुनाव। अब्दुल्ला आजम 2017 में स्वार विधानसभा से चुनाव लड़े थे और जीत भी गए थे, लेकिन अब्दुल्ला के मुकाबले चुनाव लड़े नावेद मियां ने उनके निर्वाचन को हाईकोर्ट में चुनौती दी। इसके बाद हाईकोर्ट ने दिसंबर 2019 में अब्दुल्ला आजम निर्वाचन रद्द कर दिया। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अब्दुल्ला आजम सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित होने के कारण 2020 में इस सीट पर उपचुनाव नहीं हो पाया। बाद में सुप्रीम कोर्ट से भी अब्दुल्ला आजम को झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। विधायक निधि और विकास कार्यों पर भी लग गई रोक। 2022 का चुनाव जीतने के बाद अब्दुल्ला आजम को करीब 3 करोड़ की विधायक निधि मिली, जिसमें से करीब 2.5 करोड़ के विकास कार्यों के प्रस्ताव भी भेजे गए। लेकिन सजा के बाद अब्दुल्ला की विधायकी रद्द होने से उनकी विधायक निधि और विकास कार्यों पर भी रोक लगा दी गई है।